यानी 10,000 का माल था और 18,000 में हमने नकद बेचा। एक कैश बढ़ रहा है और स्टॉक कम हो रहा है और प्रॉफिट भी हो रहा है। तो पहले इसकी जनरल एंट्री कर लेते हैं। कैश आ रहा है तो डेबिट, उसके बाद टू सेल्स। यहाँ पर हमने नाम क्यों लिखा, क्योंकि इसका हमको लेना बाकी था। अगर हमने उधारा खरीदी की है तो भी नाम ही आएगा टू में। और यहाँ पर हमने कैश बेचा है तो इसमें कैश आ रहा है और सेल्स जो हमारा है। यहाँ पर उसका अमाउंट लिख देते हैं 18,000। 18,000 में बेचा है इसलिए 18,000 ही लिखेंगे यहाँ पे। अभी यहाँ पर जो कैश है वो बढ़ रही है तो यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन में आएगा कैश इंक्रीज, स्टॉक डिक्रीज, कैश बढ़ रहा है तो कैश में ऐड करेंगे प्लस सेल्स, 48,000। बैंक में कुछ असर नहीं हुआ तो वो है एज इट इज़ रहेगा 20,000। स्टॉक अभी कम हो रहा है फिर से तो 35,000 में से 18,000 माइनस कर दे, 10,000 माइनस करेंगे क्योंकि हमने 18,000 में माल बेचा है पर माल तो 10,000 का ही था। तो हमारा स्टॉक बचा अभी 25,000 और जो ड्यूज थे वो तो एज इट इज़ रहेंगे जो बाकी थे मिलना। उसके बाद कैपिटल भी एज इट इज़ रहेगा 1 लाख। अभी उसमें हमने प्रॉफिट किया था, हमको प्रॉफिट लाभ मिला था तो कितने का मिला था, 10,000 का था और हमने 18 में बेचा तो हमें 8,000 का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर हम ये भी लिख देंगे कैसे हुआ 10,000 का, सॉरी 18,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे तो 8,000 है। अभी इसका टोटल हुआ 1,08,000। इधर भी मैं दिखा देती हूँ। डेप्स हमारे सेम रहेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ और जवाबदारी नहीं आई है। ये हमारा 6 ट्रांजेक्शन यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अभी हम अगला ट्रांजेक्शन ले लेते हैं 7th। अभी हम 7वां ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। हिमानी को 2,000 का माल वापस किया, यानी हिमानी से हमने माल ख़रीदा था तो हमको 2,000 का माल वापस हमने कर दिया। तो पहले इसका ट्रांजेक्शन देख लें। इसका जो ट्रांजेक्शन एक्सप्लेनेशन है वो क्या होगा, डेप्ट डिक्रीज। अभी हमने 2,000 का माल दे दिया तो 2,000 का माल दे दिया तो उसका थोड़ी ना रिटर्न करेंगे, उसका पैसा थोड़ी ना भविष्य में चुकाएंगे। 2,000 तो कम हो गई, यानी हमारे दायित्व कम हो रही है और स्टॉक भी कम हो रही है। स्टॉक में से भी माइनस होगा और दायित्व में से भी माइनस होगा। तो इसका पहले जनरल एंट्री देख लें। हिमानी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हिमानी को माल वापस जा रहा है। टू परचेज रिटर्न, अकाउंट 2,000 का माल था तो वो लिख देंगे। एक्सप्लेनेशन में अगर डेप्ट डिक्रीज, दायित्व कम हो रही है, डेप्ट डिक्रीज, स्टॉक डिक्रीज।
ठीक है। अब यहाँ पर कैश पे कुछ असर नहीं होगा, वो वैसा ही रहेगा जो ऊपर था। यहाँ पे बैंक भी सेम रहेगा एज इट इज़ 20,000। स्टॉक कम हो रहा है तो उसमें से 25,000 में से हम माइनस कर देंगे 2,000। अभी यहाँ पर क्या लिखेंगे कि गुड्स रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे गुड्स डिक्रीज, या तो ओनली डिक्रीज कर दो तो भी चलेगा। 25 में से 2,000 गए, 25,000 में से 2,000 गए तो 23,000। अभी उसके अलावा हमारे पास क्या था एसेट्स में, ड्यूज़ जो मिलना बाकी था वो भी सेम लिख देंगे एज इट इज़। कैपिटल, उसमें से भी कुछ माइनस और प्लस नहीं होगा क्योंकि उस पर असर दिखाई ही नहीं गई है। उसके बाद डेप्ट्स, अभी इधर हमने ख़रीदा था 40,000 का माल, इसमें से हमने 2,000 का माल रिटर्न कर दिया। ठीक है, किस वजह से रिटर्न किया, डेप्ट्स खुद ही डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर जो लायबिलिटी था वो कम हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिक्रीज। 40 में से भी 2,000 गए तो कितने बचे, 38,000, 38,000। अभी यहाँ पर ये 7th ट्रांजेक्शन यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अभी यहाँ देखेंगे इन सब का टोटल, तो इन सब का टोटल हो रहा है 1,46,000 और इसका 1,08,000 और इनका रहेगा 38,000। इन दोनों को प्लस करने पर हमको यही अमाउंट मिलेगा। यदि आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये 7th ट्रांजेक्शन ख़त्म हो रहा है। अभी इस वीडियो में हमने केवल 7 ट्रांजेक्शन लिए हैं, अगले ट्रांजेक्शन हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। 8वां ट्रांजेक्शन है, जसलीन ने 4,000 का माल वापस किया, यानी जो जसलीन माल लेके गई थी उसमें से उसने 4,000 का माल वापस किया है। तो हमारा इसका एंट्री रहेगा 8th नंबर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जसलीन अकाउंट। कितना, 4,000 का रिटर्न किया। यहाँ पर हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, यदि हमारे पास वापस माल आ रहा है तो वो इंक्रीज होगा, यानी स्टॉक इंक्रीज्ड। उसके बाद जो ड्यूज़ है जो हमको मिलना था उसमें से भी कम होगा, तो डिक्रीज, यूज डिक्रीज। उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं एसेट्स है, वहाँ पर हमारा कैश में कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा क्योंकि कैश मिली ही नहीं थी हमें कि हम उसमें से माइनस करें। बैंक में भी कुछ इफ़ेक्ट नहीं होगा तो वो भी एज इट इज़ सेम लिखेंगे। स्टॉक हमारा लास्ट वीडियो में हमने देखा कि स्टॉक हमारा 23,000 बाकी था। अभी उसमें वापस हमको जो सेल्स है वो वापस मिला है, तो यहाँ पर लिख देंगे इंक्रीज कितना, 4,000 वापस आया है हमारे पास, तो हम लिख देंगे, उसमें ऐड तो करेंगे ही, तो ये ऐड करने पे आ रहा है 27,000। अब यहाँ पर जो ड्यूज़ थी जो हमको मिलना बाकी था वो 55,000 था, वो भी कम हो रहा है तो माइनस कर देंगे
सेल्स रिटर्न, यहाँ पर रीज़न लिख सकते हैं। $51,000। अभी ये हुआ एसेट्स। अभी कैपिटल देख लेते हैं। कैपिटल में कोई असर नहीं होगा तो वो एज इट इज़ रहेंगे 1,08,000। डेप्ट्स में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने ये माल बेचा था और रिटर्न आया है, तो वो भी 38 का 38 ही रहेगा। यहाँ पर हमारा 8 ट्रांजेक्शन है, जो ट्रांजेक्शन नंबर 8 है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अभी अगले ट्रांजेक्शन देखेंगे। अभी यहाँ पर हमारा जो अगला ट्रांजेक्शन 9th ट्रांजेक्शन है उसमें क्या कहा गया है, हिमानी और जसलनी के साथ हिसाब निपटारा हुआ। यानी यहाँ पर कैश दो एंट्री होगी। हिमानी यानी हमने जिससे माल ख़रीदा था, और जसलनी जिसको हमने माल बेचा था, यानी दोनों को हमने निपटा दिया, उसका जो हिसाब था वो ख़त्म कर दिया। यानी 9th ट्रांजेक्शन की 2 इफ़ेक्ट रहेगी, तो उसका यहाँ पर हम ए भी डाल सकते हैं, या तो जो इस प्रकार नंबर डाल सकते हैं। यानी ये पहला है एंट्री, हिमानी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमने उसे ख़रीदा था और कैश हमारा जा रहा है और निपटारा कर दिया था कि, तो वो लिख देंगे, उसका अमाउंट लिख देंगे 38,000। जो 38,000 हमारे यहाँ पर डेप्ट्स था वो यहाँ पर लिख देंगे। अभी इसका हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन क्या आ रहा है। डेप्ट डिक्रीज, जो दायित्व था वो कम हो गया इसलिए डेप्ट डिक्रीज्ड। और कैश डिक्रीज, कैश भी तो जा रहा है। इस प्रकार यहाँ पर दो जो असर होंगे इस प्रकार होंगे। अभी कैश जा रहा है तो कैश में से माइनस भी तो करके दिखाना पड़ेगा। माइनस डिक्रीज लिख दो, कोई बात नहीं। 38,000, 10,000 बचा कैश हमारे पास। बैंक पर कोई असर नहीं पड़ी तो वो लिख देंगे सेम। स्टॉक पे कोई असर नहीं पड़ा तो वो भी सेम लिख देंगे। जो ड्यूज़ है उस पर भी कोई असर नहीं पड़ा अभी तो हाल फिलहाल, वो भी सेम लिख देंगे 51,000। अभी कैपिटल है उस पर भी कोई असर नहीं पड़ा तो वो भी सेम लिख देंगे। लायबिलिटी है उसमें असर पड़ा है तो जो डेप्ट्स थे उसमें से माइनस कर देंगे। हमारे डेप्ट्स कितने थे 38,000, डिक्रीज पूरा का पूरा हमने ये दे दिया है इसलिए यहाँ पर पूरा माइनस कर देंगे। यानी इसके बाद हमारा कोई डेप्ट्स रहेगा नहीं। अभी ये इसकी पहली एंट्री थी 9th की। अभी हम दूसरी एंट्री देखेंगे। अभी हमारा 9th नंबर का जो दूसरा एंट्री था, जो दो एक साथ दिया हुआ था, हेमानी और जसलीन का। तो हेमानी का तो हमने हिसाब पहले निपटा लिया, और हमें जसलीन का, क्योंकि कैश आ रहा है इसलिए कैश डेबिट, क्योंकि जसलीन से हमने लेना बाकी था, ड्यूज था वो हमारा। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू जसलीन। कितना 51,000। 51,000 क्रेडिट और डेबिट। इसकी दो असर थी, कैश इंक्रीज क्योंकि कैश आ रहा है, और ड्यूज़ कम हो रहा है इसलिए वो डिक्रीज। कैश आ रहा है तो पहले हमारा कैश यहाँ पर कितना बचा था 10,000, तो यहाँ पर 10,000 लिख के
फिर उसमें 51,000 प्लस करेंगे इंक्रीज्ड। उसके बाद बैंक में कोई इफ़ेक्ट नहीं आया तो वो एज इट इज़ लिखेंगे। स्टॉक में कोई इफ़ेक्ट नहीं आया तो वो भी एज इट इज़ सेम लिखेंगे। अभी ड्यूज़ हमारे कम हो रहे हैं तो यहाँ पर माइनस कर देंगे तो जिसमें हमको 0 मिलेगा। कैपिटल में कोई इफ़ेक्ट नहीं आया तो वह सेम लिखेंगे। लायबिलिटी में भी कोई इफ़ेक्ट बताया नहीं है तो वो लिखेंगे। अभी यहाँ पर आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है और जो इसके आगे के ट्रांजैक्शन है, टोटल 10 ट्रांजैक्शन है, वो आपको होमवर्क में दे रहे हैं और उसका जो ट्रांजैक्शन है इसको कंटिन्यू करना है और आपको उसका ट्रांजैक्शन के सम ये ख़त्म करके फ़ोटो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। और इसके रिलेटेड एक और सम है, सेकंड सम से मिलता जुलता, और वो उदाहरण आपको उदाहरण नंबर 2 है जो आपको करना है। यानी आपका बेसिकली यहाँ पर एक ही सम दिया गया हुआ है एक चैप्टर में, तो हमने इसलिए उदाहरण पहले लिया था आपका बेसिक क्लियर करने के लिए, एक सम लिया। अभी इसी सम को आप कंटिन्यू करोगे और उदाहरण नंबर 2 करोगे। ये आपका गृह कार्य रहेगा। अभी आपका ये गृह कार्य पूरा होने पर उसका फ़ोटो आपको यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना है। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो रहा है। धन्यवाद।